हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, सभी हम लोग इसमें आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह आज के करंट अफेयर। और आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। इसमें देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए पहला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ के संदर्भ में यूपीएस का क्या अर्थ है। तो आपको बताना है यूपीएस का अर्थ है एकीकृत पेंशन योजना। एकीकृत पेंशन योजना यह यूपीएस का अर्थ है, ठीक ना। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी है। तो याद रहे, केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होंगे उन्हें एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है 24 अगस्त 2024 से। ठीक, आगे चलते हैं। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित प्रतिशत क्या होगा। तो बताइए, इसमें सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रतिशत क्या होगा, यह आपको बताना है। तो इसमें कितना होगा, तो वह होगा 60%, ठीक ना। वह 60% यहाँ पे सही होगा, जो कि उसकी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन सुनिश्चित परिवार जो करेगा वह 60% करेगा। ठीक, इसमें बात की गई है। चलिए, इसमें देखिए, यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों के लिए औसत मूल्य का वेतन जो होगा वह 50% होगा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं कुश्ती में पहला खिताब जीता है। तो याद रखना, महिला कुश्ती में पहला खिताब जीता है तो वह किसने जीता है, तो यह भारत ने जीता है, ठीक ना। वह भारत ने जीता है, जो कि देखिए, भारतीय महिलाओं ने अम्मान जॉर्डन में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि 19 से 25 अगस्त 2024 में जापान जो था 146 अंक और कजाकिस्तान 79 अंक से आगे रहते हुए 185 अंकों के साथ अपना पहला खिताब जीता है भारत ने। तो यह आपको याद रखना है। अगर अंक की बात की जाए तो भारत 185 अंक अपना पहला स्थान जीता है यहाँ पे। ठीक, तो यह इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेते हुए घोषणा की है। तो याद रखिए, यह घोषणा की है शिखर धवन ने। किसने, शिखर धवन ने यह घोषणा की है सभी प्रारूप से संन्यास लेते हुए। तो यह आपको याद रखना है। रोहित शर्मा ने, आप लोग जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के बाद ही, फाइनल के बाद ही यह घोषणा कर दिए थे कि T20 वर्ल्ड कप से हम T20 से हम संन्यास ले रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। यह तीनों प्रारूप से संन्यास लिए हैं शिखर धवन ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन मिला। तो आपको बताना है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में आपको बताना है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो यह मनीला, जो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, यह शीर्ष स्थान पर है, जो कि वैश्विक स्तर पर मनीला 26% की वृद्धि के साथ नाइट फ्रैंक प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रही। और वहीं मुंबई जो कि दूसरे स्थान पर रही है। ये भी आपको याद रखना है। तो यह है क्या, देश की प्रॉपर्टी के दाम हर महीने बढ़ रहे हैं, जो कि एक क्या है, प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे रियल एस्टेट की कीमतों में हर साल सालाना कीमत बढ़ रही है। तो इसी से संबंधित है, ठीक ना। तो यह आपको याद रखना है। इसमें देखिए, जो मुंबई की है परसेंट वह 13% बढ़ी है, नई दिल्ली की 10.6% की वृद्धि हुई है, और बेंगलुरु जो है वह 3.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स में जो कि मुंबई दूसरे स्थान पर आई है, और दिल्ली तीसरे स्थान पे, और बेंगलुरु 14वें स्थान पे, और जो मनीला है यह 26वें स्थान, अरे सॉरी, पहले स्थान पे है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। तो यह किस देश ने भारतीय सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की यह अनुमति दी है। तो यह दी है श्रीलंका ने। किसने दी है, श्रीलंका ने, जो कि यह 1 अक्टूबर 2024 से ब्रिटेन और अमेरिका सहित 35 देशों के नागरिकों के वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह श्रीलंका सरकार ने किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू की है।
तो किस बैंक ने अवनी बचत खाता शुरू किए? तो ये याद रखिएगा, यह बंधन बैंक ने। किसने? बंधन बैंक ने, जो कि 22 अगस्त 2024 से महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत योजना शुभारंभ किया है, जो कि अवनी बचत खाता इसे कहा गया है। ठीक ना, तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए, नए केंद्रीय गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो नए केंद्रीय सचिव का गृह सचिव का पदभार किसने संभाला है? ये भी आपको याद रखना है। तो यह याद रखिएगा, गोविंद मोहन ने। किसने संभाला है? गोविंद मोहन ने संभाला है। आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किसने एक ई पत्रिका सपनों का उड़ान जारी किया है? तो ई पत्रिका जो है सपनों का उड़ान जारी किया है, तो यह जारी किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने यह जारी किया है। तो यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो 23 अगस्त को मनाया गया था। ठीक ना, 23 अगस्त को मनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो यह इसका नाम है, यह आप याद रखिएगा, ह्यूमी-1। ठीक ना, यह इसको याद रखिएगा, इसका नाम है। तो देखिए, इस रॉकेट को बनाया गया है, जो कि स्पेस जो इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने इसे बनाया गया है। ठीक ना, मार्टिन ग्रुप और स्पेस इंडिया ग्रुप ने इसे बनाया। इसे लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया है। और यह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? तो याद रखिएगा, यह डायना पुंडोले हैं, जो कि महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी है। ठीक, आप इससे याद रखिएगा। ठीक, देखिए, डायना पुंडोले ने चेन्नई में, कहाँ पे आयोजित किया गया था? चेन्नई में। यह एमआरएफ इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में सैलून श्रेणी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की खिताब जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे किया गया था? तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? तो देखिए, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का आपको नाम बताना है। इसका नाम क्या है? तो यह जेक सुलिवन है। जेक सुलिवन, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम है, जेक सुलिवन। ठीक, आगे चलते हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है? तो सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, यह आपको याद रखना है, यह उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, ये भी आपको याद रखना है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है, जिसका कुल बजट है 55,825 करोड़ रुपए है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे 21 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए ये दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? यूक्रेन में स्वतंत्रता दिवस आपको बताना है कब मनाया गया था। तो याद रखिएगा, यह 24 अगस्त को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 अगस्त को मनाया गया था। ठीक, आगे चलते हैं। कौन है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी के वंशज जिन्होंने उम्मीदवार वापस लेते हुए ट्रंप को सपोर्ट किया है? तो यह आपको बताना है, ट्रंप को सपोर्ट किया है। तो याद रखिएगा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ सुरक्षा आपूर्ति समझौता किया है? इसके तहत एक दूसरे के संसाधनों और तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह याद रखिएगा, यह अमेरिका के साथ, ठीक ना, यह अमेरिका के साथ यह समझौता किया है, जो कि एक दूसरे के जो संसाधन है और तकनीकी उसे इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में किस इंडस्ट्रियलिस्ट को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है? तो यह आपको बताना है, इसे बैन किया है। तो याद रखिएगा, यह बैन हुआ है अनिल अंबानी। ठीक ना, अनिल अंबानी यह बैन हुए 5 साल के लिए। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमबीबीएस डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो याद रखना, जो एमबीबीएस डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है, आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, उसका नाम है नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन।
नेशनल मेडिकल रजिस्ट्रेशन इसका नाम है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर के साथ जहाज उड़ाने पर डीजीसीए ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख का जुर्माना लगाया है? तो यह आपको बताना, 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह किस पे लगा है? यह एयर इंडिया पे, ठीक ना। नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर के साथ जब यह जहाज उड़ाने के आरोप में इन्हें एयर इंडिया को 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हत्या का मामला दर्ज किया गया है? तो यह याद रखिएगा, यह साकिबुल हसन के, ठीक ना, साकिबुल हसन के यह मामला है। इसमें हत्या का इस पे आरोप लगाया गया है। तो इसमें आपको याद रखना है, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर के प्रश्न हम लोग करेंगे। आप लोग बताइएगा कैसे लगे कमेंट यह करंट अफेयर के प्रश्न। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।